हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो मैंने लाया है जेकेपी बॉर्डर बटालियन। इसमें मैंने 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए हैं एंड फॉर पीडीएफ एंड अदर मटेरियल यू कैन join my telegram the Jahlim Academy. One more thing, if you like the content, do share and subscribe my channel. Let us start. Question number first. A computer executes programs in the sequence of. तो कंप्यूटर किस सीक्वेंस में प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है? तो आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स दिए गए हैं, आपकी इनकी सीक्वेंस बोलनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। पहले फैच होता है, फिर होता है डिकोड, फिर होता है एग्जीक्यूट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी तरह, किस तरह का सॉफ्टवेयर होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पायरुवेट। इसको हम बोलते हैं पायरुविक एसिड बी। पायरुविक एसिड बी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर हमें बोलता है ट्रांजिस्टर बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? तो ट्रांजिस्टर किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बिलोंग करता है? तो आपको पता है फर्स्ट जनरेशन में आता है वैक्यूम ट्यूब्स, और जो ये ट्रांजिस्टर होता है ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज। इनमें से ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? अरावली रेंज है, विंध्या रेंज, हिमालयन रेंज या हिमाचल? तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है अरावली रेंज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट इन इंडिया। तो फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट इंडिया में किस स्टेट में पाया गया है या किस में एस्टेब्लिश किया गया है? तो ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, द फर्स्ट ई पासपोर्ट वाज इन इंडिया वाज इशूड टू। तो पहले किसको ई पासपोर्ट इंडिया में इशू किया गया है? तो ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल इज द राइट आंसर। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको अपोजिट बोलना है किस वर्ड का? एम्पैथी का। एम्पैथी का आपको अपोजिट वर्ड बोलना है। आपको पता है ये जो एम्पैथी है ना, इसका जो मतलब है अंडरस्टैंडिंग वंस, यानी कि इट मीन्स यानी कि अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन इज फीलिंग। अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन इज फीलिंग होता है एम्पैथी। तो इसका जो अपोजिट रहेगा वो है अपैथी, लैक ऑफ इमोशन, लैक ऑफ फीलिंग्स। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो इनमें से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो आपको पता है ऑप्शन डी, विटामिन के इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कितने टाइम तक, कितने टाइम्स एक पर्सन को इलेक्ट किया जाएगा प्रेसिडेंट, यानी कि कितने टर्म्स के लिए? तो इसके लिए कोई टर्म नहीं है, नो बार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following amendments is also known as mini constitution of India?
तो किस अमेंडमेंट को हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? मिनी इसलिए बोलते हैं इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप देखोगे 42nd अमेंडमेंट ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट को हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। Who among the following led वैकोम सत्याग्रह in 1924? तो इनमें से किसने वैकोम सत्याग्रह लेड किया है, स्टार्ट किया है? तो ऑप्शन बी केपी केसावा मेनन। केपी केसावा मेनन is the right answer. Option B is the right answer. Mahatma was added before Gandhiji's name during. तो आपको बोलना है किस दौरान गांधी जी के नाम से पहले महात्मा लगाया गया है, ऐड किया गया। तो किस दौरान? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से बोलना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह, ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह महात्मा वाज एडेड बिफोर गांधी जी's नेम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, if eraser is called pencil and pencil is called sharpener and sharpener is called bag, what will a child write with? आपको पता है चाइल्ड राइट करता है पेंसिल से, किससे? पेंसिल से। तो पेंसिल को यहाँ पे क्या बोला गया है? पेंसिल इज कॉल्ड शार्पनर, शार्पनर बोला गया। तो ऑप्शन सी 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ये रीजनिंग से है। क्वेश्चन नंबर 15 रीजनिंग से लिया है। लुक एट द सीरीज, इस सीरीज को आपको देखना है, फिर बोलना है नेक्स्ट क्या आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ एक ऐड होता है, यहाँ से यहाँ फिर 3 ऐड होता है, यहाँ से यहाँ +1, यहाँ से यहाँ +3, यहाँ से यहाँ +1, तो यहाँ से यहाँ अब +3। तो इसमें जो लॉजिक है ना इस सीरीज में वो है +1 फिर +3, +1 +3। तो अब यहाँ पूछोगे तो यहाँ पे +1 है, इसके बाद आ जाएगा +3, तो 12 + 3 होता है 15। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 मैथ क्वेश्चन से लिया है। इफ अ मैन वेयर टू सेल हिज कार फॉर Rs 720 he would lose 20%. To gain 20% he should sell it for. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। तो यहाँ पे एक मैन क्या कर रहा है, चेयर कर रहा है वो सेल, अपनी कुर्सी वो बेच रहा है, कितने पैसे में? सेलिंग प्राइस है उसको 720। जब वो बेच रहा है ना 720 में, तो उसको लॉस आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है? 20%। अगर आप यहाँ तक देखोगे ना इस पोर्शन तक, तो आपको यहाँ तक कॉस्ट प्राइस पहले निकालना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ तक पता ही नहीं है। फिर इसके बाद क्वेश्चन हमें बोल रहा है टू गेन, अब उसको क्या आना चाहिए? फ़ायदा, कितना फ़ायदा? 25%। तो वो इस चेयर को कितने में बेचेगा? पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है होता है ना सीपी होता है बराबर 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। आपको लॉस भी दिया गया है, लॉस परसेंट भी, एसपी भी दिया गया, तो आपको निकलेगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, वो निकलेगा 100 माइनस लॉस परसेंट है यहाँ पे 25 है ना, लॉस यहाँ पे 25, 100 माइनस 25 होता है 75 इंटू एसपी कितना दिया गया है? सेलिंग प्राइस 720। आप ये सॉल्व करोगे कैसे? ये यहाँ से कटेगा 25 3 जार, 25 4 जार, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 3 करोगे, तो आपको यहाँ पे सीपी निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा 960। अब आपको निकला कॉस्ट प्राइस निकला आपको 960। अब क्वेश्चन बोल रहा है टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर। अब इसको इसमें गेन हासिल करना है, कितना? 25%। तो इसको वो कितने में भेजेगा? किसको? चेयर में। अब आपको एसपी निकालना है।
SP होता है 100 प्लस गेन परसेंट, क्योंकि अब है ना फ़ायदा, गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू CP। CP हमने निकाला है, गेन परसेंट भी दिया गया है, तो आपको यहाँ पे निकलेगा, क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस 100 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 960। तो आप ये सॉल्व करोगे, जैसे ये होता है 125 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 960, ये तीन आप सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा 1200। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question number 17. The price of a bike is Rs 75,000. The seller offered discount of 20% this year. तो बाइक का जो प्राइस है वो है 75,000, जो बेचने वाला है वो उसको डिस्काउंट दे रहा है कितना, 20%। तो हमें अब बोलना है डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द बाइक क्या रहेगा। पहले आपको डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट है ना 20%, 20% होता है 20 डिवाइड बाय 100, किस पे है ये 20%, प्राइस ऑफ बाइक वो है 75,000। ये दो जीरो कटेंगे, 20 इंटू 750, अब निकलेगा डिस्काउंट कितना, 15,000। अब उसको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंटेड प्राइस क्या रहेगा, अब डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा जो पहला प्राइस था ना वो 75,000 था, माइनस रहेगा डिस्काउंट 15,000, तो वो निकलेगा 60,000, क्योंकि 75,000 में माइनस करना है 15,000, वो निकलेगा 60,000। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन द ईयर, तो कब गाया गया है क्या नेशनल एंथम, 1911 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थिलोना इज अ फॉर्मेट ऑफ, थिलोना किसका फॉर्मेट होता है, तो ये होता है ऑप्शन सी, भारतनाट्यम। Question number 20. The undulated slope between Ravi and Chenab river is known as, तो इसको हम बोलते हैं कांदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैष्णो देवी केव इज सिचुएटेड इन विच जोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है लेसर हिमालयाज। The K2 or Gudun Austin, the second highest peak of world, lies in which of the following region of Jammu and Kashmir, तो वो किस रीजन में लाई करता है, तो 22 का जो राइट आंसर है वो है काराकोरम रेंज। Which is India's highest commercial airport, तो इंडिया का हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट किसको हम बोलते हैं, तो ऑप्शन बी, कुशाक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, ये है लेह में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज द हाईएस्ट ई-कॉमर्स ग्रोथ रेट, तो ऑप्शन बी, इंडिया इज द राइट आंसर। लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बालराम जाखर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट्स आउट ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन सा रिवर इंडिया के बाहर ऑरिजिनेट होता है, झेलम, रावी, बियास, ये सारे इंडिया में ऑरिजिनेट होते हैं। ये जो ब्रह्मपुत्र है ये आउटसाइड इंडिया में ऑरिजिनेट होता है। तो इसको अगर आप देखोगे ना, तिब्बत में इसको हम बोलते हैं संगपू, क्या बोलते हैं, संगपू। और इसी को ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर होता है तो वहाँ पे इसको हम बोलते हैं जमुना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, तो इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, तो इनमें से जो राइट आंसर रहेगा ना, अगर आप देखोगे यहाँ पे सियांग भी है, तीस्ता भी है, मानस भी है, तो यहाँ पे सियांग भी है, मानस भी है, तीस्ता भी है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये नहीं है, टॉनस नहीं है किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ऑफ द डैम्स इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा टॉलेस्ट डैम इंडिया में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तहरी डैम। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? वो होता है वाट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन यूज ऑफ फॉरेस्ट। तो इनमें से कौन सा यूज फॉरेस्ट नहीं है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप यू लाइक दीज क्वेश्चंस। प्लीज लाइक एंड शेयर माय सब चैनल। थैंक यू।